नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की, जिसकी शुरुआत की कहानी सच कहूं तो काफी हैरान करने वाली है। तो सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान अरब सागर के बीचों बीच एक नया मैन मेड आइलैंड बना क्यों रहा है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ऑफिशियल वजह की। असल में ये एक बहुत बड़ी एनर्जी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बड़ा ही एम्बिश। देखिए, प्रोजेक्ट ये है कि सिंध के तट से करीब 30 किलोमीटर दूर एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जा रहा है और इसे बना रही है सरकारी कंपनी पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, जिसे पीपीएल भी कहते हैं। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान पहली बार ऐसा कोई ऑफशोर आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, वो भी एनर्जी की खोज के लिए। और इसका मकसद सीधा सा है, एक ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार करना जहां से तेल और गैस के लिए 24 घंटे मतलब बिना रोके ड्रिलिंग की जा सके। तो ये आइलैंड ड्रिलिंग में मदद कैसे करेगा? इसका लॉजिक बड़ा सिंपल 3 स्टेप का है। पहला, समुद्र के लेवल से 6 फीट ऊपर एक मजबूत बेस बनाया जाएगा। दूसरा, ये बेस तेज लहरों और ज्वार भाटे का सामना करेगा। और फिर तीसरा, यहां से करीब 25 नए कुओं की खोज के लिए ड्रिलिंग शुरू की जाएगी। सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और जरूरी प्रोजेक्ट का आइडिया आखिर आया कहां से? और इसका जवाब, जैसा मैंने कहा, काफी सरप्राइजिंग है। हुआ ये कि जुलाई 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया जिसमें उन्होंने कहा, पाकिस्तान के पास विशाल तेल भंडार हैं। बस अमेरिकी प्रेसिडेंट के इसी एक कमेंट ने जैसे इस पूरे प्रोजेक्ट में जान फूंक दी। और ये कोई हवा में की गई बात नहीं थी। उस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते फिर से बेहतर हो रहे थे। ये कमेंट एक नई ट्रेड डील का हिस्सा था जो तेल संसाधनों पर ही फोकस थी। ट्रंप ने तो ये तक कह दिया था कि एक चुनी हुई तेल कंपनी के साथ पार्टनरशिप की जा सकती है और शायद एक दिन पाकिस्तान भारत को भी तेल एक्सपोर्ट करेगा। तो ठीक है, उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? चलिए अब पॉलिटिकल बयानों को जियोलॉजिकल फैक्ट्स यानी भूवैज्ञानिक तथ्यों से तौल कर देखते हैं। यहाँ एक तरफ दावा है विशाल तेल भंडार का और दूसरी तरफ हकीकत ये है कि पाकिस्तान के जो प्रूवन रिजर्व्स हैं, मतलब जो भंडार साबित हो चुके हैं, वो दुनिया में 52वें नंबर पर आते हैं। तो एक बड़ा गैप है दावे और हकीकत में। यहाँ प्रमाणित भंडार या प्रूवन रिजर्व्स का मतलब समझना जरूरी है। देखिए, ये वो भंडार होते हैं जिन्हें आज की टेक्नोलॉजी और आर्थिक हालात में निकालना पक्के तौर पर मुमकिन है। ये वो नहीं है जो शायद वहां हो सकते हैं, बल्कि वो हैं जिनका होना तय है और जिन्हें निकाला जा सकता है। तो फिर ये खोज इतनी जरूरी क्यों है? ये चार्ट देखिए। पाकिस्तान अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर बहुत ज्यादा निर्भर है, मतलब ज्यादातर तेल बाहर से आता है। और इसी निर्भरता को कम करना देश के लिए बहुत जरूरी है, ताकि एनर्जी के मामले में वो आत्मनिर्भर बन सके। अच्छा, इसमें एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप के ये कमेंट्स वैसे ही थे जैसे उन्होंने इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों से कुछ अस्पष्ट व्यापारिक वादे किए थे, और हो सकता है कि इसका असली मकसद भारत पर दबाव बनाना हो। तो इन सब बातों के बीच पाकिस्तान के इस एम्बिशियस आइलैंड प्रोजेक्ट का भविष्य क्या है? आगे क्या होगा? टाइमलाइन काफी टाइट है। उम्मीद है कि फरवरी 2026 तक आइलैंड का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा और उसके ठीक बाद खोज के लिए ड्रिलिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। अब भविष्य में क्या होता है, क्या सच में कोई बड़ा खजाना मिलता है, ये तो वक्त ही बताएगा। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह प्रोजेक्ट एनर्जी में आत्मनिर्भर होने के लिए एक बड़ा और साहसिक निवेश है, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक वादे पर लगाया गया लाखों डॉलर्स का एक जुआ है? दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, RBL एकेडमी। हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ें, एग्जामपीडिया। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें @ranvi199।